हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, इसमें हम रीजनिंग, जीएसजी के मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। मेरे भाई, इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। और मेरे भाई, ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम बेस पे होंगे। मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन आपका मैंने नहीं बनाया है, जो भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन हैंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, आज की क्लास हमारी 1 होगी, ठीक है। तो मेरे भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर लें। मेरे भाई, क्लास खत्म होने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं मेरे भाई क्लास कैसी लगी, और आपको मेरे भाई क्लास चाहिए ऐसी रेगुलर, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फ्रेंड्स, इसमें आपके क्या हैंगे, 4 सेक्शन है, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहले करेंगे अब रीजनिंग, फिर करेंगे जीएस, उसके बाद करेंगे मैथ और फिर करेंगे इंग्लिश, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन में कहा गया हमारे से, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित हैं, एक प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो फ्रेंड, जो आपका एक है उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखना मेरे भाई, आपका एक इस पासे में दे रखा है, इस एक के अलावा मेरे भाई इस पासे में आपका 4 और 5 है। तो हमें ढूंढना मेरे भाई 4 और 5 कहां पे है। तो आपका 4 और 5 यहां पे है, देखना मेरे भाई। तो बचा क्या, आपका 3 बचा मेरे भाई। तो आपका जो अपोजिट होगा बन के वो क्या होगा, 3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तब निम्नलिखित विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो देखना मेरे भाई, आप दर्पण रखेंगे इस जगह, तो आपका मेरे भाई इस जगह क्या चित्र बनेगा ये बताना हमें। तो देखना फ्रेंड्स, कभी भी आपका एट द रेट और आपका मेरे भाई एंड, ये मेरे भाई सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। तो देखना मेरे भाई, इसमें आपका सीधा है तो आपका ये तो आंसर होगा ही नहीं। फिर मेरे भाई, अगर आप देखें तो एट द रेट आपका ऊपर आएगा, नीचे कभी नहीं आएगा, पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो मेरे भाई देखना, यहाँ पे चेंज कर दी पोजीशन, तो ये कट जाएगा आपका यहाँ पे। और अगर आप यहाँ देखें मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका क्या हैगा, एट द रेट यहाँ पे देखो उल्टा बना हुआ हैगा, और यहाँ पे एट द रेट भी, सॉरी मेरे भाई एंड भी यहाँ पे सही बना हुआ हैगा, देखो उल्टा बना है। फिर मेरे भाई चतुर्भुज हैगा मेरे भाई, आपका जो स्क्वायर हैगा ये आपका इस साइड आ गया हैगा, देखो मेरे भाई इस साइड आ जाएगा ना जब ये बनेगा प्रतिबिंब, तो ये इस साइड हैगा। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ये सर्टिफाई कर रहे हैं आपका, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्च रूप से दर्शाता है, अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता। तो देखना मेरे भाई, कुछ आपके अभिनेता हास्य अभिनेता हो सकते हैंगे, और मेरे भाई कुछ आपके हास्य नेता और अभिनेता राजनेता हो सकते हैं मेरे भाई। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इस तरीके से, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से, और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो देखना मेरे भाई, आपके इस वाले वर्ड से ये वर्ड बना हुआ हैगा, तो कौन सा रूल लगा हम चेक करेंगे इसमें। तो रूल लगा आपका, दे रखा हमें CIVILIAN, सिविलियन दे रखा हमें। इससे क्या बना है आपका AGREFCSF बना हुआ हैगा। तो देखना फ्रेंड, आपका C 3 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, B आपका आता हैगा 22 पे आता है, ये 9 पे आता हैगा, 12 पे आता है L, ये 9 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 14 पे आता है। ऐसी A आपका 2 पे आता है, सॉरी A आपका 1 पे आता है, G 7 पे आता है, R 18 पे, ये 5 पे, और ये 6 पे, ये 3 पे, ये आपका 19 पे और ये 6 पे, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका 2 माइनस हुआ हैगा, यहाँ पे 2 माइनस हुआ हैगा, यहाँ देखना मेरे भाई 22 में से कितना माइनस हुआ, 18 बन गया, यहाँ 4 माइनस हुआ है। फिर मेरे भाई 9 में से 4 गया तो 5 आ गया यहाँ पे। ऐसे मेरे भाई यहाँ पे 12 में से 6 गया तो आपका कितना 6 आ गया। ऐसे यहाँ पे 6 गया मेरे भाई, 9 में से तो 3 आ गया है। यहाँ मेरे भाई आपका 8 माइनस हुआ है, और यहाँ मेरे भाई आपका 8 माइनस हुआ तो आपका 6 आ गया है। तो देखना मेरे भाई, पहले आपका 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 फिर 6 फिर 8 तो ऐसे मेरे भाई इसमें हम कर देंगे, लगा देंगे रूल। दे रखा हमें EQUATION दे रखा है। हमारा ई कितने नंबर पता, आपका ई आता है 4 नंबर पे, इसमें 2 माइनस करेंगे कितना सी आएगा मेरे भाई। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 3 में ही ओनली सी हैगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जर्वेशन के होते हैंगे, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, ये जो आपका बना हुआ है ये आपका इस जगह पे आ जाएगा, पहले
स्टार्टिंग में जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसकी ये वाली टांग यहाँ पे बड़ी होगी इस तरीके से, ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से। और आपका ये जो खाली खाली मेरे भाई ये इस साइड आएगा, तो आप देखो ये कहाँ बनना है, तो आपका देखना मेरे भाई ये इस साइड बनना हैगा। बन तो आपको ऑप्शन नंबर 4 में भी रहा है, लेकिन मेरे भाई फिर अगर आप देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये जो आपका यहाँ पे ये वाइट वाइट दिख रहा है मेरे भाई, ये आपका इस साइड आएगा, ठीक है, ना कि आपका इस साइड ही रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। सब खेल मेरे भाई क्या आपका ये ऑब्जर्वेशन का है, जितनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उतने अच्छे से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजक का चयन करें जिन्हें स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको इन चारों ऑप्शन में से रखना है, और जो सर्टिफाई करेंगे मेरे भाई वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, सारे आपको रख के धक्के देखने हैंगे, जो आपका सर्टिफाई कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हैगा। तो देखना मेरे भाई पहले लिख दूंगा मैं इस तरीके से इसके लिए, फिर आपके साइन पुट करूंगा, तो पहले आपका माइनस है, फिर माइनस है इसमें, फिर आपका प्लस आएगा, फिर डिवाइड है, फिर इक्वल है। तो 6 से जाएगा ये 2 टाइम में मेरे भाई, 76 में 34 जाएगा, कितना बचेगा आपका, यहाँ से आएगा आपका 42 आएगा, माइनस 23 करूंगा कितना बचेगा आपका यहाँ से, तो यहाँ से आपका आएगा 19 बचेगा। अगर प्लस करता हूँ 90 में 2 कितना जाएगा, तो आपका ये जाएगा 21। तो मेरे भाई इक्वल 21 आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आपको चेक करने हैं, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखना मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया मेरे भाई जो आपका डिवाइड है वहां आपका माइनस आएगा, और जहां आपका माइनस है वहां डिवाइड आएगा। तो मेरे भाई पुट कर दो इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मेरे भाई ये ऑप्शन तो लगा हुआ मेरे भाई, अगर नहीं लगा होगा ना तो हमें सब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कौन सा आंसर हैगा, ठीक है। इसमें आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। तो 912 जहां आपका माइनस हमारा डिवाइड आ जाएगा, 5456 मल्टीप्लाई 28 प्लस 390, और जहां आपका डिवाइड है वहां क्या आएगा आपका माइनस आएगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से देखना मेरे भाई, 456 से जाएगा 2 टाइम में, ये 2 की मल्टीप्लाई होगी 14 में, कितना बन जाएगा आपका 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 1 5, प्लस कर देंगे 390 में, तो कितना बन जाएगा ये 6 14 हासिल 4, अब माइनस कर दो ये 2, तो कितना आएगा आपका 444 आएगा, जो कि देखो मेरे भाई आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना मेरे भाई थोड़े क्वेश्चन मैं स्पीड में करा रहा हूँ इसलिए मेरे भाई, क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चन कराने हैंगे, ठीक है, और थोड़ा जल्दी कराऊंगा मेरे भाई, आप ध्यान से देखना। कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित 4 त्रिक में 3 एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रिया करके निर्मित हुए हैं और इस प्रक्रिया में एक समूह बनाते हैं। विकल्पों में दिए गए त्रिकों में से कौन सा त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखना मेरे भाई इन 4 ऑप्शन में से किसी 3 ऑप्शन में सेम रूल लग रहा होगा, लेकिन किसी एक ऑप्शन में रूल नहीं लग जाएगा वो वाला, तो वही आंसर हो जाएगा। तो आप देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया ये 2 हैगा मेरे भाई, तो 2 में करी गई मल्टीप्लाई 4 की, तो क्या जाएगा 2 4 8 हो जाएगा, माइनस करा गया 1 तो आपका 7 आ गया यहाँ पे इस तरीके से। फिर मेरे भाई 2 में मल्टीप्लाई कर दी गई ये 5 की 5 की, तो हो गया 10 यहाँ पे देखो। ऐसे ही मेरे भाई 12 लिखा है, 12 मल्टीप्लाई करी गई 4 की, तो हो गया आपका 48, माइनस कर दिया यहाँ पे 1 तो आपका आ जाएगा 47। ऐसे ही मेरे भाई 12 मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के, तो कितना आएगा आपका 60। तो मेरे भाई इस तरीके से बना हुआ हैगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 में देखें मेरे भाई, तो अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ 4 की, तो आपका 16 आएगा। तो इसमें मेरे भाई माइनस करना में 1 तब आएगा आपका 15, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं करा गया मेरे भाई, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, ये अलग है मेरे भाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाईं से दाईं रखने जाने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण होगी। तो देखना मेरे भाई सबसे पहले गिन लो उसमें कितने आपके अल्फाबेट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आएंगे मेरे भाई। तो 16 में भाई 4 4 4 4 में कर दो डिवाइड, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका ए है, बी है, सी है, लेकिन 4 पे जगह खाली मेरे भाई। तो यहाँ देखो 4 पे आपका सी, यहाँ पे भी सी और सी आपका जाएगा यहाँ पे। फिर मेरे भाई आपका देखो यहाँ पे ए की बात क्या आएगा, बी आ रहा है, देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी आपका बी है, तो बी आएगा। फिर देखना मेरे भाई आप देखो ऑप्शन में सी भी किस में, तो सी मेरे भाई देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो इतना करने मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा, चाहे तो पूरा ही फिल कर लो मेरे भाई, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी आएगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में 5वें स्थान पर रखे जाने पर पहली 4 आकृतियों द्वारा निर्मित श्रृंखला को जारी रखेगी। तो देखना मेरे भाई पहले आपका यहाँ पे देखो एरो ऊपर की साइड है, फिर नीचे, फिर आपको ऊपर है, फिर नीचे मेरे भाई। तो आपका अगली बार क्या आएगा, ऊपर की साइड आएगा,
तो देखना मेरे भाई आपका यहाँ नीचे तो कट गया, यहाँ नीचे कट गया मेरे भाई, तो आपके दो ऑप्शन रह गए हैं। फिर देखना मेरे भाई आपका यहाँ पे स्क्वायर इस साइड पे है, ये आपका यहाँ आ गया, फिर नीचे आ गया मेरे भाई, फिर ये आपका इस कोने में आ गया, तो आप कहाँ आएगा, आपका इस कोने में आएगा मेरे भाई, तो आपका इस साइड आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर देखना मेरे भाई ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ है आपका, तो अगर आप ट्रायंगल देखिए मेरे भाई, तो आपका ट्रायंगल यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अब यहाँ आएगा तो नीचे। तो देखना मेरे भाई ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न को चुने। तो देखना मेरे भाई ये आपके 4 दे रखे हैं, इनमें से एक अलग हैगा। तो अगर आप देखें तो मेरे भाई ए आपका कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है, फिर आपका एफ जो है वो 6 पे आता है, फिर आपका के आता है कितने पे, 11 पे आता है, फिर आपका पी आता है 15 पे। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आपका +5 हुआ है, फिर +5 हुआ हैगा, फिर +5 हुआ हैगा। तो देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आप दूसरा देखते हैं मेरे भाई, आपका दूसरे में क्या कहा, जी आपका 7 पे आता है, ये 11 पे आता है, पी आता है आपका 16 पे, एस आता है आपका 19 पे। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका 4 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका मेरे भाई 5 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका कितना 3 प्लस हुआ है। तो चेक करते हैं थर्ड वाला मेरे भाई, तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। तो एस आपका 19 पे आता है, एक्स आपका आता है 23 पे, सॉरी एक्स आपका 25 पे आता है, 24 पे आता है सॉरी, और आपका सी आता है 3 पे, और एच आता है 8 पे। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका 5 प्लस हुआ हैगा, यहाँ पे आपका 5 प्लस हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई आपका 5 प्लस हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं देखो 24 का 26 आएगा, 24 और 25 आएगा, 26 आएगा मेरे भाई, 26 क्या आएगा आपका 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आएगा, तो 3 बन गया 5 प्लस होकर के। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 2 अलग है मेरे भाई, जो आपका जी के पी एस आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया मेरे भाई इस वाले आपके वर्ड से ही बना हुआ हैगा, और इससे बना है आपका ये। तो मेरे भाई इस वाले से क्या बनेगा, तो देखना मेरे भाई आपका दे रखा है डिक्टेटर, इससे क्या बना है आपका, ये बना हुआ हैगा DROTATCI। तो देखना मेरे भाई इसमें क्या रूल है आपका, देखो डी के सामने डी है आपका, यहाँ पे आर था, ये आर यहाँ आ गया, फिर आपका ओ इधर आ गया, फिर आपका टी आ गया, फिर आपका ए आ गया, फिर आपका टी आ गया, फिर सी है, फिर आपका आई आ गया। तो मेरे भाई आपकी प्लेस चेंज हुई है यहाँ पे। तो ऐसी मेरे भाई आपके CONDEMN में होगा मेरे भाई, सी तो आपका यही रहेगा मेरे भाई, लेकिन आपका एन यहाँ आ जाएगा, फिर आपका एम आएगा, फिर आपका डी ई आएगा। तो देखना मेरे भाई आपका CNME सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही मेरे भाई, पूरा करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। तो देखना मेरे भाई आपका दे रखा है यहाँ पे 19 26 बन गया, 26 से आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ से आपका 46, फिर आपका बन गया 59, फिर बन गया 74। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे प्लस कितना हुआ आपका, यहाँ पे प्लस आपका 7 हुआ है, फिर मेरे पता नहीं क्या प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे भी कुछ प्लस हुआ होगा, फिर यहाँ देखो मेरे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे प्लस आपका हुआ है 13 प्लस हुआ मेरे भाई, फिर देखो यहाँ का प्लस हुआ है, तो यहाँ आपका प्लस हुआ है 5 और 15 प्लस हुआ मेरे भाई। तो ऐसे मेरे भाई यहाँ पे 7 हुआ है, तो यहाँ पे आपका होगा 9, फिर आपका यहाँ पे 11 होगा मेरे भाई, क्योंकि चल रही है आपका ऑड 9 7 9 11 13 15 सब ऑड नंबर है मेरे भाई। तो जब मैं 26 में आपका 9 प्लस करूंगा तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 35। तो मेरे भाई इसमें आपको 11 भी प्लस करके चेक करना है कि आपका 46 बनना नहीं बनना है, तो प्लस करो मेरे भाई बन जाएगा आपका यहाँ पे 46। तो देखो मेरे भाई ये आपका सही हो जाएगा आंसर 35, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कर्ड से हमारा ये बना हुआ है मेरे भाई, ब्रेड से बनाया गया ये, तो बटर से क्या बनेगा मेरे भाई। तो आप चेक कर लो कि कर्ड से किस तरीके से मेरे भाई आपका 34 21 84 बना हुआ मेरे भाई। तो सी आपका 3 पे आता है, यू आपका आता है 21 पे, आर आपका 18 पे आता है, और डी आपका आता है 5 पे, सॉरी 4 पे। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 3 पे आता, 3 ऐसे लिख रखा मेरे भाई, और आर आपका आता है 18 पे, तो 18 ऐसे लिख दिया मेरे भाई, और डी आपका आता है 4 पे 4 लिख दिया ऐसे ही, लेकिन यहाँ कर दे 42 मेरे भाई। तो देखो यू जो है आपका मेरे भाई, यू क्या आपका बॉबल्स है, तो बॉबल्स में करा गया इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी गई मेरे भाई, तब हुआ आपका 42। तो ऐसी मेरे भाई जो भी इसमें बॉबल्स आपका अल्फाबेट आएगा उसमें करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, और बाकी सब लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो आपका बी 2 पे आता हैगा, और मेरे भाई आपका यू बॉबल से 21 पे आता है, तो जाएगा 21 दूनी 42, ठीक है। फिर मेरे भाई आपका टी आता है 20 पे, फिर टी 20 पे आता है, आपका ई बॉबल से ई 5 पे आता है, तो 5 में करेंगे 2 की गुणा, तो जाएगा 5 दूनी 10, और आर आपका आता है 18 पे, तो लिख देंगे 18 ऐसी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखना मेरे भाई हम इसको करेंगे कहां से, देखो मेरे 10 लिखा है, ये 10 से आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका 132 बन गया हैगा। तो मेरे भाई कैसे बना है ये, तो देखना है फ्रेंड्स, ये जो बना हैगा ये 10 लिखा मेरे भाई, 10 में करा 1 प्लस, तो आपका होगा 11, फिर करा 11 का स्क्वायर,
तो 11 का स्क्वायर क्या होता है आपका 121 होता है मेरे भाई, फिर आपका प्लस कर दिया गया इसमें खुद ही 11, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 132। अब चेक कर लो मेरे भाई क्या रूल आपका यहाँ लग रहा है, ये तो 5 प्लस करो 1 तो हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, 36 प्लस करो तो 6 तो आपको हो जाएगा 42। तो मेरे भाई यही रूल लग रहा है आपका। तो देखो मेरे भाई जो आपका 272 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो ये आपका 16 के स्क्वायर के आसपास है, क्योंकि मेरे भाई 16 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 16 का स्क्वायर होता है 256। मेरे भाई इसमें आपका प्लस करूंगा 16 तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 272। तो देखना मेरे भाई ये बनना है इस तरीके से, तो ये 16 का स्क्वायर के आसपास है मेरे भाई, तो मैं कर दूंगा 16 में -1 तो आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि मेरे भाई इसमें हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ कर देंगे माइनस ताकि हमारा नंबर ये आ जाए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखना मेरे भाई 6 से बना आपका 4, सॉरी 6 4 6 दे रखा है, आपका 18 9 13 दे रखा है, फिर आपका 8 6 दे रखा, पूछा गया यहाँ क्या आएगा, तो ये मिसिंग नंबर निकालना मेरे भाई हमें। तो देखना फ्रेंड्स ये आपका 6 लिखा है मेरे भाई, इसमें आपका मेरे माइनस करा गया कितना, ये 4 माइनस करा गया मेरे भाई, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 2 आएगा, फिर मेरे भाई इसे प्लस करा गया 4 तो आपका बन गया 6 इस तरीके से। ये ऐसी मेरे भाई इस 18 माइनस करा गया 9 तो क्या आएगा आपका, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका 9 आएगा, फिर प्लस करा गया 4 तो कितना हो गया 13 हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरे भाई 8 में करेंगे ये 6 माइनस, ठीक है, तो आपका क्या आएगा 2 आएगा, और फिर प्लस करेंगे आपका 4 तो आपका क्या जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखना मेरे भाई मैंने इसमें आपके ऑप्शन नहीं लगाया है, मैं इसको आपको बिना ऑप्शन करके दिखाऊंगा और बाद में दिखाऊंगा आपको ऑप्शन। तो देखना फ्रेंड्स ये आपका बना हुआ फिर इस तरीके से, ठीक है, और अगर आप देखें मेरे भाई ये आपका 2 पार्ट डिवाइड है इस तरीके से। पहले मेरे भाई आपका ये वाला पार्ट आपका ड्रॉ कर रखा है, कलर कर रखा है, फिर ये वाला पार्ट कलर कर रखा है, फिर मेरे भाई आपका करा गया ये वाला पार्ट कलर, तो अब कौन सा कलर होगा, तो आपका भी वाला पार्ट कलर होगा मेरे भाई। फिर अगर आप यहाँ देखें तो मेरे भाई आपका ये वाला का पार्ट कलर रहेगा, फिर ये वाला है, फिर ये वाला मेरे भाई, तो अब आपका ये वाला कलर होगा। तो मेरे भाई आपका आंसर बनेगा इस तरीके से कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर देखो मैंने यहाँ लगा रखे हैं, ये सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 देखना, जो मैंने बनाया है ये सेम है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से चित्रण करता है। तो देखने कहा गया मंत्री, किसान और इंजीनियर। तो देखना मेरे भाई आपके जो मंत्री मेरे भाई कुछ किसान भी हो सकते हैं मेरे भाई, जो किसान है मेरे भाई कुछ इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो मेरे भाई आपका ये बनेगा इस तरीके से कि मेरे भाई जो आपके जो बीच में रहेंगे ना मेरे भाई, देखो आपके जो मंत्री मेरे भाई वो आपके किसान भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो मेरे भाई आपका जो किसान है वो इंजीनियर और मंत्री दोनों हो सकता है, और जो आपका इंजीनियर मेरे भाई वो आपका किसान और मंत्री दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई इसका आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, इस तरीके से। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहा गया हैगा कि मेरे भाई उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। तो देखना मेरे भाई आपका ये जो रूल लग रहा है इस वाले पार्ट फर्स्ट वाले में, वही रूल मेरे भाई आपका सेकंड वाले पार्ट में लगेगा मेरे भाई, और वही रूल हमें ढूंढना है इन ऑप्शन में से किस में लग रहा है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई अगर आप एक चीज देखें यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पे आपका दे रखा है 14, तो जब मैं 14 का स्क्वायर करता हूं तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 196, ठीक है। और मेरे भाई जब मैं प्लस करता हूं आपका 170 में प्लस करता हूं 26 तो क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 196। तो मेरे भाई इसका मतलब क्या है, जो आपका बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आ रहा है मेरे भाई वही आपका नंबर है, वो नंबर प्लस करने पे आ रहा है, तो बन जाएगा 7 7 जा 49। फिर मेरे भाई आप 31 में 18 प्लस कर दो कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा 49। तो देखना मेरे भाई ऐसा रूल किसमें लग रहा है, तो ऐसा रूल आपके ऑप्शन नंबर 2 में लगेगा। जब हम करेंगे 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा मेरे भाई, और जब मैं 16 में प्लस कर दूंगा आपका 20 में तो कितना जाएगा आपका 80 बना जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका दे रखा है 1, यहाँ करा गया मैंने 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर करा गया इसका क्यूब तो आपका आ जाएगा 8, और फिर करा -1 तो आपका 7 बना इस तरीके से ये, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई 3 जो हैगा इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 2 की तो कितना जाएगा आपका 6 हो जाएगा, फिर करेंगे इसका क्यूब तो इसका क्यूब कितना होगा आपका, तो इसका क्यूब आपका होगा 216, फिर माइनस कर देंगे 1 तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा 215। तो देखो मेरे भाई इस तरीके से रूल लग रहा है। ऐसे ही मेरे भाई 4 में करूंगा 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 करूंगा मैं क्यूब तो कितना जाएगा 512,
माइनस कर दो 1 तो आपका क्या आएगा यहां से 511 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है मेरे भाई कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ आप देखना है कि n से यहाँ पे s बना है, फिर s से बना है x। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे n लिखा है, n 14 पे आता है, आपका s कितने पे आता है 19 पे आता है, तो +5 हुआ मेरे भाई। ऐसे मेरे भाई आपका s 19 पे आता है, x आपका आता है कितने पे 24 पे आता है, तो मेरे भाई यहाँ भी आपका 5 प्लस हुआ है। तो मेरे भाई डी में भी आप प्लस कर दो 5 तो आपका आ जाएगा आंसर। तो डी आपका 4 पे आता है, प्लस करूंगा 5 तो जाएगा 9, 9 पे आपका आई आता है। तो देखिए मेरे भाई आपका आई सिर्फ एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट पे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखना मेरे भाई आपकी आकृति दे रखी, तो ये किस ऑप्शन में है, तो आपको ध्यान से देखना है मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां मिल जाएगी, ये देखो इस वाले पार्ट में आपकी ये आकृति हैगी। ठीक है, देखो इस तरीके बना हुआ हैगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं मेरे भाई, चेक कर लेना आप। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है आहार का संबंध आहार विशेषज्ञ से है तो उच्च रक्त शर्करा का संबंध किससे है। तो मेरे भाई इसका संबंध किससे होगा, आपका मधुमेह चिकित्सक से होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे भाई ब्लड रिलेशन संबंधित हैगा। कुछ में कहा गया है यदि C डिवाइड B माइनस E प्लस A गुणा F माइनस D है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखना मेरे भाई ये दे रखा आपका डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या, इसका मतलब आपका हैगा कि A B की बहन है। तो मेरे भाई जो आपकी C होगी वो क्या होगी, B की बहन होगी, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर कहा गया है साइन लगा माइनस का, तो यहाँ साइन माइनस का यहाँ पे है, तो उसका मतलब क्या है A B की माँ है। तो मेरे भाई जो आपकी B है वो क्या है, A की माँ है, तो बन जाएगा ये आपका सॉरी ई की माँ है भी इस तरीके से। फिर कहा गया हमारे से आगे, यहां साइन लगा आपका प्लस का, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब हैगा ए बी का भाई है। तो मेरे भाई जो आपका ई होगा वो क्या होगा, ए का भाई होगा, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, फिर साइन आपका मल्टीप्लाई का है, तो इसका मतलब क्या हैगा, ए बी का पति है। तो मेरे भाई जो आपका ए जो है वो आपका एफ का पति बन जाएगा। ठीक है, तो ये पत्नी बन जाएगी आपकी एफ। ठीक है, फिर कहा गया साइन माइनस का लगा, माइनस का मतलब क्या है, ए बी की माँ है। तो मेरे भाई जो एफ जो है वो आपकी डी की माँ है। तो ये देखना मेरे भाई ये आपका पहले वाला ऑप्शन में कहा गया सी ए की माँ की बहन है, जो सी जो है वो ए की माँ की बहन है, तो सी मेरे भाई आपकी ए की माँ की बहन है। हाँ मेरे भाई ये ठीक है आपका। 2 में कहा गया डी बी की पुत्री है, जो डी जो मेरे भाई वो आपकी बी की पुत्री है, नहीं मेरे भाई जो डी जो है वो आपकी एफ की पुत्री है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो देखना फ्रेंड, इस ऑप्शन में देखना मेरे भाई, इसमें आपका सबसे पहले देखो 3 है दे रखा है, फिर 5 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 3 दिया है। तो मैं देखना मेरे भाई 3 5 5 और 3 इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो अगर आप चेक करेंगे मेरे भाई तो देखो इधर तो एफ तक सब सेम है, आर ई एफ आर ई एफ आर ई एफ आर ई एफ। फिर मेरे भाई आपका 3 और 5 में कंपेयर कर लो आप, तो 3 में आपका क्या आ रहा है, देखो 3 में आपका ई आ रहा है और 5 में आपका आ रहा है आई। तो मेरे भाई ई पहले आता है आई पहले आता है, तो आपका पहले आता है मेरे भाई ई, तो आपका 3 वाला पहले आएगा। फिर मेरे भाई आपका 5 तो कट गया, आप कंपेयर करो मेरे भाई 1 में और 5 में, तो 5 वाले में आई आ रहा है, 1 में क्या आपका आई है, तो दोनों से मेरे भाई। उसके बाद फिर आपका एन यहाँ पे है, फिर आपका यहाँ पे एल है। ठीक है, तो मेरे भाई एन पहले आता है या एल पहले आता है, तो मेरे भाई आपका एल पहले आता है, एन बाद में आता है, तो इसके बाद आएगा आपका 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में हैगा, तो ये भी कड़े आएगा। अब हम करेंगे, तो देखना फ्रेंड्स यहां तक आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम करेंगे जीके क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आज इस क्लास के मेरे भाई आप एक बार मेरे भाई की लाइक जो है आप 50+ पहुंचा दीजिए। ठीक है, जो भी फ्रेंड मेरे भाई देखते हैं आप प्लीज सब एक एक बार लाइक करके जरूर जाएं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना जीके क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स शुरू करेंगे हम अपना क्या जीएस और जीके का पार्ट शुरू करेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया मशीनें उपकरण सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं। तो मेरे भाई ये आपके पूंजीगत माल के उदाहरण हैंगे। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखना मेरे भाई जो भी क्वेश्चन के आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था। तो देखना मेरे भाई ये 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान हैगा, तो ये आपका गुजरात हैगा, लेकिन आपके 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैंगे मेरे भाई। ठीक है, उसका आपका मेजबान कौन हैगा। ठीक है, तो इसका मेजबान आपका गोवा हैगा मेरे भाई। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें आपका फर्स्ट स्थान पे कौन सा था, तो इस पे आपका फर्स्ट स्थान पे था आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है मेरे भाई, और भी कुछ बातें मेरे भाई वो भी आप लिख लो,
जैसे कि मेरे भाई सेकंड नंबर पे कौन सा आया इसमें, आपका सेकंड नंबर में हैगा सर्विसेज हैगा, ठीक है। और मेरे भाई आपके महाराष्ट्र ने इसमें गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, गोल्ड जीते हैं आप महाराष्ट्र ने 80, और आपके सिल्वर जितने कितने जीते हैं, सिल्वर जीते हैं आपके 69, और आपके जो ब्रॉन्ज आएंगे वो जीते कितने आएंगे, आपके 79 जीते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना हैगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हैगा समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं। तो मेरे भाई आपके क्लोरीन में होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको ये भी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा, राजा राम मोहन राय। तो मेरे भाई राजा राम मोहन राय से कुछ बातें आपको याद रखनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो देखना कौन कौन सी बातें हैं वो। मेरे भाई इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैगा। और मेरे भाई और भी कुछ समाज हैंगे। और मेरे भाई राजा राम मोहन राय ने आपका आत्मीय समाज की स्थापना की थी, ठीक है। आत्मीय सभा कब की थी, इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1815 में, ठीक है। और मेरे भाई वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना हैगा। कब की थी, ये आप की थी 1825 में। और मेरे भाई यही बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें इनकी, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया दलखाई भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के मेरे भाई आपको दो लोक नृत्य याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो आपका हैगा रंग बाती और दूसरा आपका हैगा कटक, ठीक है। ये दोनों भी आपको याद रखने हैंगे, इंपॉर्टेंट हैंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई सतलुज और काली नदी के बीच में जो स्थित हिमालय है उसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। और मेरे भाई जो आपकी सतलुज नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो मेरे भाई सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपकी एक तो है ये झेलम, दूसरी आपकी है चिनाब, ठीक है, तीसरी आपकी है राबी, चौथी आपकी है ब्यास, ठीक है, और तीसरी आपकी हैगी सतलुज। तो मेरे भाई ये 5 नदी थी मिलकर बनती क्या आपकी सिंधु नदी, ठीक है। और मेरे भाई सतलुज नदी क्या है आपकी सहायक नदी कौन कौन सी, इसकी सहायक नदी है आपकी बासपा, ठीक है, और स्पीति, एक आपकी है नोगली, और एक है खड़ू, और एक है आपकी सोवा, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्या। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभारित की जाती है। तो इसका आंसर आपका हैगा ऑप्शन नंबर 1 भारत की संचित निधि। तो देखना मेरे भाई इसमें आपको ऑप्शन नंबर 2 दिया भारतीय रिजर्व बैंक। तो मेरे भाई इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ये आपको याद रखना है। और इसके आपके गवर्नर कौन है, गवर्नर इसके हैंगे आपके शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ठीक है। और मेरे भाई आपके वित्त आयोग की बात करें मेरे भाई, भारत के वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 21 नवंबर 1951 को। और इसके आपके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन आपके हैंगे, याद रखना है आपको, NK सिंह है, ठीक है। और मेरे भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वित्त आयोग का, ये कहाँ हैगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हैगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फरवरी 1948 में। और मेरे भाई आपको याद रखना है प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष मेरे भाई सबको पता होगा कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
ठीक है। और मेरे भाई आपको याद रखना है कि हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो मेरे भाई भारतीय संविधान आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9 बी में कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9 बी में किससे संबंधित है। तो मेरा याद रखना, आपका जो भाग आपका 9 बी है, ये आपका सहकारी समितियों से संबंधित हैगा। ऐसी मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो मेरे भाई आपको याद रखना है कुल आपके वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 लगा हुआ है मेरे भाई, कर्नाटक में हैगा। ठीक है, आपको याद रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है असद अली खान दिए गए संगीत वाद्ययंत्रों में से किस वाद्ययंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 3 रुद्र वीणा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका दे रखा है तबला। तो मेरे भाई तबला वादक जो आपके प्रमुख तबला वादक हैं, आप उनके नाम लिख लो मेरे भाई, बहुत पूछता है एग्जाम में। तो पहला आपका हैगा अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। ठीक है, दूसरे आपके हैंगे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ठीक है, तीसरा लिख लो आप किशन, किशन महाराज। तीसरा लिख लो आप क्या, गोदई महाराज, गोदई महाराज। ठीक है, चौथा लिख लो आप सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह। ठीक है, तो मेरे भाई ये एग्जाम में बहुत पूछता आपका अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन और किशन महाराज को। ठीक है, और 2 मैंने और लिखवा दिए आपके लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मुंबई मनाया जाता हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। तो देखना मेरे भाई, बात करेगी मुगल काल की, तो बात कर लेना मेरे भाई मुगल काल की। तो मुगल काल में भाई स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना आपकी 1526 में बाबर ने की थी। ठीक है, तो और मेरे भाई आपका मुगल काल का अंतिम शासक कौन था, मुगल शासन का अंतिम शासक कौन था। तो इसका कौन था मेरे भाई आपका अंतिम शासक, बताइए आप। तो इसका आंसर आपका होगा बहादुर शाह, बहादुर शाह। ठीक है, और मेरे भाई आपके जो मुगल काल के इंपॉर्टेंट जो मेरे भाई आपके शासक हैं, उनके आप नाम लिख लो लाइन से। ठीक है, तो एक तो आपका बाबर था। ठीक है, उसके बाद आपका आया था हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था, मतलब बेटा था। ठीक है, और मेरे भाई इसके बाद आपका जहांगीर लिख लेना। फिर मेरे भाई शाहजहां, शाहजहां। इसके बाद आपका था औरंगजेब। ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, हुमायूं के बाद आपका आएगा अकबर। ठीक है, यहां रह गया अकबर, ये लिख लेना। ठीक है, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर आपका औरंगजेब। ठीक है, ये आपके थे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्य रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है ब्रह्म समाज। और मेरे भाई ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना आपको 1528 में हुई थी, मैंने बताया आपकी अभी। और इसकी स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, आपको याद रखना हैगा। और मेरे भाई आपका जो ऑप्शन नंबर 1 हैगा हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना आपकी 1932 में महात्मा गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, ऐसी मेरे भाई आपका सत्य शोधक समाज, मेरे भाई इसकी स्थापना आपकी 1873 में की गई थी। और किसने की थी मेरे भाई, इसकी स्थापना की थी आपकी ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले जी ने की थी। अब मेरे भाई कुछ और भी आपके संघ या समाज हैं, वो भी आप लिख लो मेरे भाई। यहाँ पे पहला लिखो मेरे भाई आप आर्य समाज, आर्य समाज। मेरे भाई आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना आपकी
1975 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको याद रखना हैगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई आपको याद रखना सर्वेंट ऑफ इंडियन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, और मेरे भाई आपके एक हैगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये आपको याद रखना मेरे भाई, सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे और ये एग्जाम में आपके आते ही आते हैंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 नाइक्रोम की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा 200। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया मेरे भाई, इसमें करना है मैचिंग। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिया प्रोटीन युक्त भोजन, सेकंड में दिया वसा युक्त भोजन, थर्ड में दिया कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और फोर्थ में दिया आपका विटामिन सी युक्त भोजन। तो अगर मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन करता एग्जाम में, तो मैं पहले करता हूँ ऑप्शन नंबर 4 से, क्योंकि यहाँ दे रखा विटामिन सी युक्त भोजन। तो मेरे भाई सबको ही पता होता है खट्टी चीजों में आपका विटामिन सी होता हैगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हैगा। ठीक है, तो 4 का आपका बी वाला मेरे भाई। तो अगर आप देखिए मेरे भाई, तो आपका 4 का बी सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है और किसी में नहीं है मेरे भाई। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया हैगा। आप पढ़ लो मेरे भाई, इसमें कहा गया फर्स्ट वाले प्रोटीन युक्त भोजन। तो प्रोटीन युक्त भोजन मेरे भाई आपके सफेद अंडे में होता हैगा। वसा युक्त भोजन मेरे भाई किसमें होता है आपका? वसा युक्त भोजन मेरे भाई आपका मक्खन और पनीर में होता है, याद रखना आप। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन आपका गेहूं में होता है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर आपका हैगा ऑप्शन नंबर 1 इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो देखना मेरे भाई, आपका यहाँ बात कर रही है सेल की, तो मेरे भाई सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और भी भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो इस सेल की स्थापना आपकी हुई थी 1954 में। अगर बात करता हूँ इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका आपका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में हैगा। और मेरे भाई यही बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले उड़ीसी नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? तो मेरे भाई इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, केलुचरण महापात्र। तो देखना मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा 4। तो अब मेरे भाई एक आपको नाम याद रखना है, यामिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है मेरे भाई, इन्होंने आपका, मेरे भाई ये जो है आपकी कि यामिनी कृष्णमूर्ति, ये आपके भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी संबंधित है, कुचिपुड़ी संबंधित है। ठीक है, अब मेरे भाई इन्होंने आपका पद्मश्री, पद्मश्री 1968 में मिला था नहीं मेरे भाई, और आपका इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन्हें पद्म भूषण आपका 2001 में मिला था। और मेरे भाई आपका पद्म विभूषण ये 2016 में मिला था। तो मेरे भाई आपको याद रखना है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इन्हें तीनों मिल चुके हैं। इन्हें मिला यामिनी कृष्णमूर्ति मिला है मेरे भाई, ये आपकी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी संबंधित है। ठीक है,
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में होती है। तो देखना मेरे भाई, एक आपका क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, पूरे वर्ल्ड में और मेरे भाई भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा आपकी होती हैगी मासिंगराम में, ठीक है, जो कि आपका मेघालय राज्य में स्थित है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है बहुत बार ये। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और मेरे भाई पैरा ओलंपिक आपका 2024 कहाँ पे हो रहा है? ये आपका पेरिस में हो रहा है, ठीक है। कब होगा मेरे भाई? ये शुरू होगा आपका 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, ठीक है। और मेरे भाई आपका ओलंपिक भी आपका पेरिस में ही हो रहा है मेरे भाई, जिसमें नीरज चोपड़ा ने अभी क्या सिल्वर मेडल जीता हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो मेरे भाई कुछ पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप देख लेना एक बार। तो मेरे भाई पंचवर्षीय योजनाओं के मेरे भाई एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम में ये आती हैंगी, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे भाई 25 4 क्वेश्चन करा दी मेरे भाई। 25 नंबर मेरे भाई आपका करंट अफेयर से संबंधित था, इसलिए मैंने कराया नहीं है, कोई काम का क्वेश्चन नहीं था वो, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपको जीके की क्लास मेरे भाई क्लास पसंद आई मेरे भाई, मतलब जीके का सेक्शन आपको पसंद आया हो, तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक जरूर कर ले मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अब हम चलते हैं अपने मैथ्स की तरफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं मैथ मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया हैगा विभिन्न देशों की औद्योगिक वृद्धि करोड़ों में दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि को औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है? तो देखना मेरे भाई, निकाल दो अब इसको औसत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना है 30 है, ये कितना आपका 20, 30 20 50, 50 और आपका 50 हो जाएगा 100, 100 और 40 140 और 6 200। तो 200 तो मेरे भाई 200 को भाग कर दो आप 1 2 3 4 5 से, तो यहाँ पे आपका आएगा 40। तो मेरे भाई 40 से ज्यादा कहाँ कहाँ है देखो मेरे भाई, एक तो आपका ये हैगा और एक ये है, तो दो ही ज्यादा है मेरे भाई, तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई थोड़े स्पीड में कराऊंगा मैं, जैसे आपको रीजनिंग कराई थी, ठीक है, उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर घंटा 6 किलोमीटर घंटे की चाल से भागे। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी? तो देखना मेरे भाई आपकी चोर की चाल क्या है, 1 घंटे में भागता है 8 किलोमीटर। इसे कर दो कन्वर्ट इसमें आप मीटर में मेरे भाई, क्योंकि आपकी डिस्टेंस रखा मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 8000 मीटर। तो मेरे भाई हमसे पूछा गया 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी मेरे भाई, तो 1 घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8 घंटे। इसे भाग कर दो मेरे भाई, किससे आप, जो जीरो कट जाएगा 2 से भाग कर दो, इसे ही भाग 2 से कर दो, बन जाएगा आपका 2 से 2 3 6 3 मिनट। तो मेरे भाई 3 मिनट में भाग जाएगा कितना आपका 400 मीटर। ऐसे ही मेरे भाई जो आपका पुलिस वाला हैगा वो कितना भागेगा, तो मेरे भाई इसकी चाल 1 घंटे में कितनी हैगी, ये चाल आपकी 9 किलोमीटर है। तो मेरे भाई इसे कर दूं कन्वर्ट किसमें, मिनट में, इसे कर दूंगा आपका किसमें, मीटर में। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2 से भाग करो, बन जाएगा 2 3 6, इसे 2 से भाग करो बन जाएगा आपका 2 चौक 8 2 पंजे 10। तो यहाँ से मेरे भाई ये 3 मिनट भागे कितना 450 मीटर भाग जाएगा मेरे भाई। तो इनके बीच का डिस्टेंस है कितना आ रहा है, यहाँ आपका 50 आ रहा है मेरे भाई। तो इस 50 कर दो 300 में से माइनस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका आएगा 250, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा 250। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है और जीवा एक्स वाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई तक लंबवत दूरी याद कीजिए। तो देखना मेरे भाई हमें देखा क्षेत्रफल वृत्त का, हम ऐसे निकालेंगे त्रिज्या। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 22/7 आर स्क्वायर, 616, 22 से काटो जाएगा 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 66, 2 से जाएगा आपका 28 बार में, 7 गुणा होगा 28 से बन जाएगा आपका 196। तो आपका 196 क्या है मेरे भाई 14 का स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी आपकी 14 आ गई है। तो देखना मेरे भाई बन गया आपका वृत्त, ठीक है। 1 मिनट यहाँ बना दो, मेरे वृत्त बन गया ये, ठीक। ये आपकी जीवा है एक्स वाई से, मान लो आप जीवा एक्स वाई, ये आपका केंद्र हैगा, ठीक है। त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या आपकी 14 आ गई है। जीवा की लंबाई 10 है मेरे भाई, ये पड़ेगा आपका परपेंडिकुलर मेरे भाई, तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी जीवा की 5 हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि ये आधा कर देगा, ठीक है। 10 है ना, 10 का हो जाएगा हाफ। अब मेरे भाई 14 ये आया है, 5 ये आया, तो आपका परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो मेरे भाई चलो कर दो आप स्क्वायर, अब माइनस कर दो क्या 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्या आपका
196 माइनस 5 कितना बन जाएगा ये, सॉरी 25। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 171, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपए, 5 साल के लिए 650 रुपए और 7 साल के लिए 1250 जमा किए, उसे कुल 1620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो देखना मेरे गुणा कर दो आप इसके लिए, 5 की 3 से जगह 15, 1500। ये कर दो आप 5 की गुणा किसमें, 650 में जाएगा, 6 पचम 25, 5 चक्कर 3 2 32, 7 ही गुणा कर दो बन जाएगा आपका 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 7 1 8। इसे कर दो प्लस तो आपका आ जाएगा यहाँ से 10, 7 2 9 10 5 15 हासिल 1 8 3 11 12 13। ये आपका आ जाएगा 13,500। इस पे ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज आपको मिल रहा है 1620। ठीक है, तो रेट निकाल दी, कर दो 100 से गुणा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे इस वाली जो कट जाएगा 5 3 5 दूनी 10 5 7 35, फिर जाएगा आपका ये 5 3 15, 5 दूनी 10 5 24, 27 से जाएगा आपका 12 बार में, तो आपका आंसर आएगा 12%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया दो त्रिभुज का क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 5:7 के अनुपात में है, उनके आधारों का अनुपात याद कीजिए। तो देखना मेरे भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। ठीक है, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का भी ये होगा फॉर्मूला मेरे भाई, और हमें इसके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 5 और 3 ही लिख देंगे इस तरीके से मेरे भाई। आपकी यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी, आपकी ऊंचाई दे रखी है 5। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दो, दूसरे वाले की 7 है, 7 लिख दो मेरे भाई। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है इसकी आधार। तो मेरे भाई कट जाएगा आपका 1/2 से, 5 से कट जाएगा ये 5। ठीक है, तो बी पहुंच जाएगा ऊपर, ये 7 पहुंच जाएगा ऊपर, बन जाएगा 7। ये आपका 3 नहीं जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया मेरे भाई sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 का मान क्या करें। तो देखना मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कभी भी sin स्क्वायर दिया होता है मेरे भाई, साइन बीच में प्लस का है मेरे भाई, इन डिग्री का सम कितना आपका 90 बनना है मेरे भाई, तो आपका आंसर 1 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें जिसे इससे घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो देखना मेरे भाई 8 का विभाज्य का नियम क्या होता है, लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से भाग है मेरे भाई, तो पूरी संख्या 8 से भाग है। तो अब 326 को 8 से भाग कर दो, बचाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ से बचेगा आपका शेषफल 2, तो शेषफल 2 मतलब 6 बचेगा मेरे भाई, तो 6 ही होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई पहले तो 15% लाभ हो रहा है मेरे भाई, लेकिन वो बाट में मेरे भाई 20% कम यूज करता है। तो मेरे भाई 1 किलो का बाट मान लो है मेरे भाई, तो इसमें आपके 1000 ग्राम होते हैं मेरे भाई, तो ये 20% कम यूज कर रहा है मेरे भाई, तो आपका 800 ग्राम यूज कर रहा होगा। तो मेरे भाई 800 ग्राम पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। गुणा कर दो आप 100 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2 चौक 8, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 25%। तो देखना मेरे भाई एक तो 15%, दूसरा 25%, 2 लाभ हो रहे हैं क्रमिक मेरे भाई। तो क्रमिक लाभ कैसे निकालें मेरे भाई, इन दो को जोड़ दो, तो जोड़ने में आपका 40 आएगा परसेंट, प्लस कर दो मेरे गुणा कर दो, इनको हो जाएगा 15 पंजे 75, 7 हासिल 15 दूनी 30 और 5 7 37 हो जाएगा मेरे भाई। इसे भाग करो 100 से, तो आपका आ जाएगा 3.75, इसे कर दो प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा 43.75, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजना ऑफर करता है। फिर कहा गया है किस योजना में क्रय विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। तो मेरे भाई सबसे कम हमें छूट निकालनी कौन सी वाली है, पहले दे रखी, दूसरी दे रखी, तीसरी दे रखी, चौथी दे रखी मेरे भाई। तो चौथी वाली क्या है, 30% की छूट है मेरे भाई, सिंपल है ये तो। और फर्स्ट में कहा गया आपका 15% की तो क्रमिक छूट मेरे भाई, क्रमिक छूट है ना, तो निकाल दो उसे। तो 15% की तो क्रमिक छूट है, तो 15 में 15 जोड़ दो, हो जाएगा 30%, माइनस कर दो मेरे भाई 15 का स्क्वायर करके, मतलब 15 में गुणा करके 15 की, तो आएगा 225। इसे कर दो 100 से भाग, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे बनेगा आपका 75, आपका यहाँ पे आएगा 7 27, तो 27.75 बन जाएगी छूट मेरे भाई। दूसरी वाली क्या है आपकी, दूसरी वाली है 25% की छूट के बाद 5% की छूट, तो ये भी दो क्रमिक छूट है मेरे भाई, जोड़ दो इन्हें, 25 और 5 हो जाएगी 30, 25 में गुणा करूंगा 5 हो जाएगा 125, 125 को 100 से भाग करूंगा तो आपका आएगा 1.25, इसे कर दो माइनस, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे 75, और यहाँ बनेगा आपका 8 2 28.75 बन जाएगा मेरे भाई। फिर आपकी 30% की छूट है, सॉरी 20% और 10% की दो क्रमिक छूट है, प्लस कर दो हो जाएगा 20 और 10 30 हो जाएगा, माइनस कर दो 20 गुणा कर दो 100 से हो जाएगा 200, 200 को भाग करूंगा 100 से, तो आपका 2 आएगा, तो बन जाएगा 28%। तो देखना मेरे भाई सबसे कम छूट कौन सी आपकी, ऑप्शन नंबर 1 वाली हैगी, ये जो है आपकी
27.75%, तो आपका आंसर होगा 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, इसमें कहा गया आपकी जो आपकी शंकु की त्रिज्या है वही आपकी ऊंचाई है, और इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका आयतन, मतलब वॉल्यूम निकालना हैगा। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी हम स्लैंट हाइट निकालते हुए कैसे निकालते हैं, इसका निकालने फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पे आपकी रेडियस और हाइट दोनों सेम है, और आपका एल दे रखा है 5 मेरे भाई, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 2r स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से आपको रूट हटेगा लग जाएगा स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका 25 बराबर 2r स्क्वायर। यहाँ से मेरे भाई आपका आर स्क्वायर क्या आएगा, तो ये 2 आ जाएगा नीचे, 25 नहीं तो बन जाएगा 25/2, ये आपकी आर आ गई है, आर स्क्वायर आ गया मेरे भाई। हमें निकालना इसका आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 बन जाएगा, और आपका साथ में एच भी होता है मेरे भाई, 22/7 यहाँ पे आ जाएगा। ये लगाना नहीं मेरे भाई, देखो पाई की वैल्यू पुट करनी नहीं है हमें, पाई ऐसी रहेगा। और आपकी आर स्क्वायर कितनी आई, 25/2 आया है। और आपका एच क्या मेरे भाई, एच आपका आर के बराबर है, तो लिख दो यहाँ पे आप क्या, आर निकालना पड़ेगा। देखो इसमें आर निकालेंगे हम, तो आर क्या बन जाएगा आपका, ओनली आर बन जाएगा, रूट लग जाएगा 25/2 यहाँ से, तो बन जाएगा आपका आर 5/√2। ठीक है, तो ये लिखेंगे 5/√2 आर एच की जगह। ठीक है, क्योंकि एच और आर आपका बराबर है ना मेरे भाई, तो जो आपका आर होगा भाई आपका एच होगा, तो लिख दिया इस तरीके से। तो ये बन जाएगा 25×5 125 पाई, नीचे बन जाएगा आपका 3×2 = 6√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया 15 पुरुष और 12 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो ज्ञात करें कि ये 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई, 15 पुरुष हैं आपके, 25 महिलाएं हैं। ठीक है, ये काम को 9.6 दिन में कर सकती हैं, उसी काम को 16 महिलाएं 27 दिन में कर सकती हैं। तो मेरे भाई यहाँ से निकाल लो कि आप रेशो मैन वुमेन का, तो यहाँ से हटेगा पॉइंट, लग जाएगा 0। तो ये जाएगा आपका 16 कम 16, 16 8 96, 16 6 96, 6 जाएगा आपका 6 कम 6, सॉरी 6 जो 24 6 बन जाती, तो यहाँ बन जाएगा आपका 15m प्लस 25w बराबर, ये बन जाएगा आपका 45 से कम 45, मतलब 45w। ये 25 उठ के जाएगा उस साइड में भाई, 25w उठ के जाएगा उस साइड, तो बन जाएगा 15w बराबर 20w। ये कट जाएगा 5 से 15 5 4 20, तो m रेशियो w क्या आएगा, 4:3 आएगा मेरे भाई। हम निकालेंगे टोटल वक्त। ठीक है, तो ये आपका कितना है यहाँ पे 16, w कितना था आपका, w यहाँ पे 3 आ गया है, गुणा 27, या क्या जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ साइड से निकाल लिया हमने। तो पूछा गया 16 पुरुष, 16 पुरुष, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी, 4 है, उसे काट दो मेरे भाई, क्या बन जाएगा आपका 3 3 7 21, 3 दूनी 6 8, 4 से भाग करो तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 4 दूनी 8। फिर यहाँ मेरे भाई लग जाएगा 0 पॉइंट, लगेगा 4 दूनी 8 4 5 20, तो आपका आंसर आएगा 20.25। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया दिए गए व्यंजक का मान याद कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसे करना में सॉल्व। तो सबसे पहले कर लूँगा ब्रैकेट वाला। ठीक है, बाकी जो ब्रैकेट खोल दो उसके लिए बन जाएगा, यहाँ से देखना ये y माइनस खुले ब्रैकेट हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का y, ये बन जाएगा आपका माइनस का x माइनस का y प्लस का y। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका माइनस y बचेगा। फिर ये खुल जाएगा ब्रैकेट y प्लस 2x, ये माइनस y है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y, और आपका यहाँ पे माइनस 2y है, y और y 2y बन जाएगा, तो 2y कट जाएगा 2y में से, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2x, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। मैं भाई इस तरीके से आपको स्पीड में करना है एग्जाम में। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और महत्तम समवर्तक एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। देखना मेरे भाई कभी भी आपको एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, हमसे पूछा मध्य अनुपाती, तो कर 2 से मल्टीप्लाई रूट में लेकर के, तो आपका आ जाएगा 24 रूट खोलो तो आपका जाएगा 2√6, क्योंकि एक 24 क्या होता है, 4 6 24 होता है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 2 भरा जाएगा 6 आ जाएगा अंदर, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। तो देखना मेरे भाई, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपका 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर आवर्स और 1.5 मीटर सेकंड की चाल से चलना शुरू करती हैं, वे पहली बार कब मिलेंगे। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपकी स्पीड किस में है, किलोमीटर आवर में, यहाँ आपकी मीटर सेकंड में से कर दो सेम, तो 1.5 को कर दूंगा किसमें मैं, किलोमीटर आवर में, तो
गुणा करूंगा 18/5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 15 18 3 54, तो आपका बन जाएगा 5.4। ठीक है, अब मेरे भाई इनके डायरेक्शन का विपरीत है मेरे भाई, तो ये प्लस हो जाएंगी स्पीड इसकी, तो स्पीड बन जाएगी आपकी 2.85 प्लस 5.4, तो स्पीड बन जाएगी आपकी 5.12, हाथ से लग जाएगा 1 5 2 7 और 1 8, 8.25 बन जाएगा मेरे भाई। तो अब मेरे भाई इस 693 को 8.25 से भाग करूंगा, लेकिन मेरे भाई आपकी स्पीड किसमें, किलोमीटर आवर्स में और डिस्टेंस मीटर में मेरे भाई, और आंसर आपका मिनट में आया है, तो मेरे भाई इसे कन्वर्ट कर लो किसमें आप, मीटर सेकंड में। तो इसे कर दूंगा मैं आपका भाग 5/18 से। ठीक है, तो यहाँ से आपका हटेगा पॉइंट, तो लग जाएंगे यहाँ पे 2 0, ये आपका आएगा 11 से जाएगा 11 77 11 5 55, 11 6 66 11 3 33, ऑब्जेक्ट कट जाएगा आपका 25 से 25 3 75 25 चौक 100, 3 से जाएगा आपका 3 2 से 3 कम 3, तो बन जाएगा 21 गुणा 4, ये 18 पहुंच जाएगा ऊपर गुणा में इस तरीके से, नीचे आपका 5 आ जाएगा। अब मेरे भाई इसे 60 से भाग फिर करेंगे मेरे भाई, क्योंकि हमें चाहिए आंसर मिनट में, जो आंसर आपका आएगा सेकंड में आएगा, तो 60 से भाग करेंगे, तो 60 6 3 18 6 ढाई 60 होता हैगा, और ये बन जाएगा आपका 4 3 12, 12 गुणा हो जाएगी, बन जाएगा 12 कम 12 12 2 24, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 50, 50 से भाग करूंगा तो जाएगा आपका ये जाएगा आपका, यहाँ गलती मेरे भाई कर देंगे 3 चौक 12 12 कम 12 हाथ लग जाएगा 12 2 24 25 हो जाएगा मेरे भाई, तो भाग करूंगा 50 से तो आपका आएगा 50 पंजे होता है कि आपका 250, फिर आपका यहाँ पे पॉइंट लेगा 0 और आएगा, फिर जाएगा 50 चौक 100, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है यदि sin t प्लस कॉस टी इक्वल 4/5 है, तो sin t मल्टीप्लाई कॉस टी का मान याद कीजिए। तो देखना मेरे भाई सिंपल शॉर्ट ट्रिक हैगी, 5/5 कर दो, 4/5 कर दो स्क्वायर, माइनस कर दो आप 1, ठीक है, इस पूरे मल्टीप्लाई कर देना आप क्या 1/2, तो ये बन जाएगा क्या आपका 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, फिर ये आपका आएगा 1/2 लिख दो ऐसी, बन जाएगा 25 से कम 25, 25 में जाएगा 16 बचेगा -9/25, गुणा हो जाएगी 1/2 में, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे -9/50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया रक्षित अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेले काम करते हुए इसे 12 घंटे में साफ कर सकता है करता है। तीनों मिलकर नाली की सफाई में केवल 5 घंटे का समय लेते हैं। सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है? तो देखना मेरे भैया, जो रक्षित है आपका, रक्षित करता है 20 घंटे में साफ, और आपका अजय कर सकता है 12 घंटे में साफ। लेकिन जब ये 1 मिनट, अजय कर सकता है 12 घंटे में साफ, लेकिन मेरे भाई जब ये तीनों लोग साथ में काम करते हैं तो 5 घंटे में कर देंगे साफ। रक्षित, अजय और सतीश, तो यहाँ से जाएगा एलसीएम आपका 60, 20 से जाएगा 30 बार में, 20 से 12 से जाएगा आपका ये 60 5 बार में, 5 से जाएगा 60 आपका 12 बार में, इसे जोड़ दो जाएगा 12 और 3 आपका 1 मिनट। मेरे भाई हमने पूछा क्या यहाँ पे, सतीश अकेले काम को कितने घंटे में करेगा? तो मेरे भाई आपकी रक्षित और आपकी अजय की समझ कितनी आई है, 3 2 5 8 आ गई है, तो 8 कर दो 12 में से माइनस, तो आपका यहाँ से 4 आ जाएगा। 4 से कर देंगे 60 को भाग, तो आपका ये बन जाएगा यहाँ से 4 कम 4 4 5 20 15, जो कि ऑप्शन नंबर बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 16 24 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? तो मेरे भाई ये आपका ए करता है 16 दिन में, बी करता है 24 दिन में, और आपका सी करता है 36 दिन में। तो इसका एलसीएम आपका आएगा 144 ही बन जाएगा क्या आपका टोटल वर्क, ठीक है। 16 से जाएगा 144 9 बार में, 24 से जाएगा आपका ये 6 बार में, 36 से जाएगा आपका ये 4 बार में। तो मेरे भाई ये सब करेंगे तो कितनी स्पीड से करेंगे मेरे भाई? तो ये 9 6 15 और 4 19 की स्पीड से करेंगे मेरे भाई। काम कहते हैं आप 144 से कर दो भाग 19 बन जाएगा आपका 19 सत्ते होता है 133, 144 में जाएगा 133 बचेगा 11 11 बचे हो जाएगा 19, आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया निम्नलिखित व्यंजन का सरलीकरण करें मेरे भाई। ऐसे करना सिंप्लीफाई तो कर दो, इसका स्क्वायर ही बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा मतलब 3 का स्क्वायर 3 9x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5, तो 2 3 6 5 30x। ऐसी सेम ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे साइन माइनस, तो आपका माइनस का आएगा यहाँ पे, सॉरी ये 5 नहीं 25 आएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा -330x, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका, देखना मेरे भाई 9 भी आपका 2 टाइम है, 25 भी आपका 2 टाइम है, तो 2 बाहर ले लूंगा मेरे भाई, तो आपका बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया यदि 280 का x%, 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान याद करें। तो देखना मेरे भाई 280 का x%,
बराबर है 240 का 15% प्लस 310 का 20% है मेरे भाई। तो एक्स क्या होगा आपका? तो यहाँ से आपका बन जाएगा 28x/10। ये बन जाएगा आपका यहाँ से 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 36/10। और यहाँ से बन जाएगा आपका, सॉरी ये मत काटो जीरो, ठीक है, 1 मिनट ये नहीं काटो। 31 दूनी हो जाएगा क्या, कितना आपका 62 620। नीचे आपका 10 रहेगा मेरे भाई। ये जीरो काटा नहीं है मेरे भाई, ये भी नहीं काटा, ये भी नहीं काटा है। तो यहाँ से 28x/10 इसे करूंगा प्लस, तो बेस सेम है आपका, प्लस आ जाएगा इस तरीके से। तो जोड़ दो आपका हो जाएगा 6 2 8 6 3 9। तो ये कट जाएगा 10 से 10 मेरे भाई। 28 से जाएगा कितनी बार में आपका? तो कोई मिस्टेक हुई मेरे भाई क्या? देखो 2 1 2 2 2 3 6। तो ये जाएगा आपका 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28। फिर जाएगा आपका 4 से, 4 3 12, 4 5 20। तो आपका एक्स कितना आ जाएगा? 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ के परिमाप क्रमशः 40 और 12 सेंटीमीटर है। यदि डी ई 6 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना? तो देखना फ्रेंड, तो त्रिभुज है आपके इस तरीके से ए बी सी, और दूसरा आपका कौन सा हैगा? डी ई एफ। ठीक है, हमसे कहा गया पहले वाले का परिमाप कितना? 40 है, इसका दे रखा 12, और डी हमें दे रखी है 6। तो हमसे पूछा है क्या ए बी कितनी होगी? तो मेरे भाई इस 6 को कर दो आप 12 से भाग, अब गुणा कर दो किससे? अब 40 से, तो आपका रहेगी ए बी। ठीक है, तो बन जाएगा 6 कम 6 थे दूनी 12 और 2 दूनी 4। तो आपका आंसर आएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल 7 और 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपके क्वेश्चन में इस टाइप का दिया होता है मेरे भाई, तो आपका आंसर माइनस में आता है, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे निकाल लूँ मैं आपका x प्लस 1/x, ये कितना हो जाएगा आपका? √7 बन जाएगा। तो यहाँ से निकाल लूँ मैं आपका x प्लस 1/x। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 7 दिया है, इसमें कर दूंगा 2 प्लस और ले लूंगा रूट पर, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे ये 9। 9 होता 3 का स्क्वायर, बन जाएगा 3 मेरे भाई। हमें निकालना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो मेरे भाई इसे निकालनी चाहिए होगा हमें क्या? x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x माइनस 1/x। ठीक है, तो आपका प्लस वाला तो आगे मेरे भाई, हमें चाहिए माइनस वाला। x माइनस 1/x क्या होगा? तो ये 3 दे रखा, 3 करेंगे स्क्वायर, माइनस कर देंगे 4 रूट में लेकर के, तो आपका आ जाएगा x माइनस 1/x, जो कि बन जाएगा 3 3 9। अब माइनस करूंगा 4 बचेगा 5 रूट में। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ कर दो से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 3 आया और ये आपका √5 आ गया, तो ये बन जाएगा 3√5। लेकिन मेरे भाई ये आंसर आपका माइनस में आएगा, मैंने बताया ना आपके लिए अभी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है निम्न का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई इसे करना सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, बन जाएगा 99। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई मत करो मेरे भाई, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इस पूरे पार्ट को। तो ये डिवाइड का साइन मेरे भाई, ये आ जाएगा नीचे इसके 80 बन के, तो ये बन जाएगा 121 गुणा 81/11 गुणा 9। ठीक, 9 से कट जाएगा 9 बार में, 11 से कट जाएगा आपका 11 बार में, तो बन जाएगा आपका 99। फिर यहाँ दे रखा है 144 डिवाइड 198 मल्टीप्लाई, और ये क्या आ जाएगा आपका 99 जाएगा मेरे भाई। तो हमें करना है डिवाइड इससे, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 11 से, 11 बन जाए 11 8 जा, और फिर ये कट जाएगा आपका 11 9 जा। ठीक है, यहाँ पे 44 है, 18 जाएगा आपका ये 8 टाइम में। ठीक, तो हो जाएगा 8 में 72, 72 बन जाएगा यहाँ तक। फिर मेरे भाई इसमें कर दो आप 2.5 की मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ से बन जाएगा 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 70 होता है 172 5 180। तो आपका आंसर आएगा 180, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया नीचे दिए गए टेंड आरेख के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। 3 राज्य ए बी सी द्वारा चावल का उत्पाद लाख टन में दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपके यहाँ लगा दिए हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि कहा गया इसमें 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पाद 2020 में ए के चावल के उत्पाद के बराबर है। तो देखना मेरे भाई 2017 में बी, 2017 में आपका बी, और आपका 2020 में ए, 2020 में आपका ए। इसका मेरे भाई क्या हैगा, क्या कहा गया है इसमें कि इनका उत्पाद बराबर है। तो हाँ, इनका उत्पाद देखो यहाँ पे बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 60 है, ये यहाँ भी 60 है, तो ये जगह इसका आंसर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है, पिता माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है, पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे भाई पिता और माता 2 लोग हैं, इनकी आयु दे रखी है 40 वर्ष औसत,
तो 40 से कर दो गुणा हो जाएगा 80, आएगा इनकी दोनों के आयु का योग। फिर कहा गया पिता माता और पुत्री की औसत आयु। तो मेरे भाई पिता माता पुत्री 3 लोग हो गए। इन 3 लोगों की औसत आयु कितनी है आपकी? 30 है, तो कितना हो जाएगा? 90। हमसे पूछा पुत्री की आयु क्या मेरे भाई, तो इसमें अगर तुम आयु तो आपका जाएगा 10। 10 हो जाएगी पुत्री की आयु, की ऑप्शन नंबर 1 हैगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक आपके पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए मैंने मैथ्स में। फ्रेंड्स अब हम करेंगे क्या? इंग्लिश के क्वेश्चन। और मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो मेरे भाई, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर लें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्वेश्चन हमें दे रखा हैगा हग फायर फॉर सेलिब्रेशन। तो मेरे भाई सेलिब्रेशन के लिए बहुत बड़ा फायर करना, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बॉन फायर, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 आएगा, बाकी सब काफी गलत आएंगे। तो मेरे भाई देखना, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट हैगा। एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। तो इसका आंसर होगा आपका क्लस्ट्रोफोबिया। तो इसका हिंदी मतलब क्या मेरे भाई? कि छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा आपका क्लस्ट्रोफोबिया। मेरे भाई आपका एग्जाम में मेरे ख्याल से 8 से 10 बार आ चुका हैगा, तो मेरे भाई इस बार भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन में कहा गया द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड। तो मेरे भाई जो पेशेंट का लुक कैसा है? थका हुआ हैगा, और मेरे भाई पेल। पेल मतलब क्या होता है मेरे भाई? आपका होता है फीका, फीका हैगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? पेल आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है आ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन देम। तो मेरे भाई ऐसी जगह जहां पे गेम्स खेले जाते हैं और उनपे क्या बैट मतलब शर्त लगाई जाती है मेरे भाई। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कसिनो, ठीक है। तो मेरे भाई अब देखना, हम लगाएंगे कोई एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैगा। तो देखना फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 बार आ चुका है मेरे भाई एग्जाम में, जो मैंने लिखा है यार। क्वेश्चन रहेगा आ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो इसका आंसर होगा आपका एथिस्ट मेरे भाई। और इसका हिंदी मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे भाई भगवान में भरोसा नहीं करता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये क्या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैगा, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेट वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। तो मेरे भाई इसका आपका सिनोनिम क्या होगा? दे रखा वेन। तो मेरे भाई वेन का मतलब क्या होता है हिंदी? इसका मतलब होता है आपका व्यर्थ, ठीक है। तो मेरे भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन हैगा जो इसका इसके मतलब अकॉर्डिंग इसकी तरह ही मेरे भाई? तो आपका ये है एक यूजलेस, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया मेरे भाई इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज विन अ प्राइज मनी ऑफ 10 लाख एट अ रियलिटी शो। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका कुछ एरर है मेरे भाई, इससे करना है हमें। तो अगर आप देखिए मेरे भाई, तो आपका यहाँ देखा हैज। तो अगर मेरे भाई बात करता हूँ मैं हैज की, तो इसका क्या आता है? आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेरे भाई, और आपके हैव के साथ भी क्या आती है मेरे भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे विन दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? वॉन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 ठीक हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है पेट्रोल मेरे भाई इज वेरी कॉस्टली दीज डे। तो मेरे भाई ये आपकी स्पेलिंग दे रखी है, पेट्रोल की गलत दे रखी है, तो बताना हमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, पेट्रोल, ये सबको पता होगा मेरे भाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई क्या करना हैगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना हैगा। तो क्वेश्चन में कहा गया इरिवेरेंट बिहेवियर्स टूवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड। तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा मेरे भाई? इसका होगा पवित्र या ईश्वर की संबंधित किसी भी चीज के लिए असम्मानजनक व्यवहार करना। तो इसका आंसर होगा आपका ब्लेसफेमी, जिसका मतलब है हिंदी में निंदा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में करना है मेरे भाई, इसमें कहा गया है बताना हमें ईडियम क्या होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया हैगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मेरे हमें ईडियम दे रखा है, इसकी मीनिंग क्या बताना हमें। कहा गया है कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ। तो मेरे भाई इसका मतलब क्या होगा आपका? दूर से ही हाय हेलो करना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हैगा। अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे भाई लिख रहा हूँ आपके लिए ईडियम जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका हैगा। तो ये आपका है हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा हिंदी? बहुत मुश्किल काम करना, ठीक। तो इसका आंसर आपका होगा डिफिकल्ट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। यही मेरे भाई आपके एग्जाम में 5 से 6 बार आ चुका है मेरे भाई, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा मेरे भाई। तो हमें देखा गुलीबर। गुलीबर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है आपका भोला भाला। ठीक है, भोला भाला होता है इसका मतलब मेरे भाई, सीधा साधा। तो इसका आपका एंटोनिम्स होगा काइनिकल। ठीक है, मतलब इसका मतलब होगा चालाक। ठीक। तो ये लिखा है मेरे भाई आपका क्रेडिबलस, ये लिखा है सिंपल। सिंपल क्या होता है आपका, सिंपल का मतलब होता है साधारण। साधारण। ठीक है। और आपका जो दे रखा है क्रेडिबलस, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका भोला। और लिखा प्लिएंट, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है कोमल। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया हैगा कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है मेरे भाई। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, और जो आपका सब्जेक्ट है बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो हो जाएगा द बाइबल। ठीक है। यहाँ देखना मेरे भाई, ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे ओपन यूज हुआ है मेरे भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है इसमें। तो मेरे भाई यहाँ आपका आएगा वॉज, क्योंकि मेरे पास्ट में बात करी गई है तभी सेकंड फॉर्म आई है। तो वॉज ओपन। फिर आएगा आपका बाय जोसेफ। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो ये दे रखा है आपका रिडीम। मेरे भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। कहा गया इट इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम दीज कूपन डेट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द स्टोर। तो देखना मेरे, हमें कूपन रिडीम करने के लिए बोला गया मेरे भाई, तो इसका आपका आंसर होगा क्या इसमें, फॉरफिट। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब आपको होता है पेनल्टी। ठीक है, वह रिडीम रिडीम का आपका एंटोनिम क्या होगा, पेनल्टी होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मेरे भाई आपके क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखा है यहाँ पे फुलिंग दे रखा है। तो इसका मेरे भाई सिनोनिम क्या बताना है हमें। तो फुलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता हैगा धोखा। ठीक है। तो धोखे की तरह मेरे भाई वर्ड कौन सा, इसका मतलब होगा आपका डिसीव, धोखा देना। ठीक है, इसका मतलब भी आपको धोखा होता है। ये लिखा आपका बैटरिंग, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब मेरे भाई एक तरीके से धोखा देना ही होता हैगा। ठीक है। और आपका ये है रिवेलिंग। रिवेलिंग का मतलब होता है खुलासा। और चीटिंग मतलब क्या होता है आपका बेईमानी। ठीक है, करना। मेरे भाई इसका मतलब भी आपको धोखा देना ही होता हैगा। तो दो दे रखे मेरे भाई इसका। हो सकता है कोई दिक्कत है कोई क्वेश्चन में। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया हैगा बताना मेरे भाई इस वीक किस पार्ट में आपके एरर है, इस पार्ट में है, इस पार्ट में है, आपके इस पार्ट में है। तो देखना मेरे भाई आपकी एरर जो है ये फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे देखा कॉल, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे जो आपका हैगा कोड यूज हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर पास्ट में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म नहीं लगाई गई है। तो मेरे भाई यहाँ पे होगा आपका करंट कॉल्ड द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सही होगा 4 वाला, यहाँ आपको बन जाएगा कॉल्ड। ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे भाई आपको खुद करना हैगा मेरे भाई, क्योंकि इसका आपका आंसर लगा हुआ हैगा। तो उसमें क्या मतलब बताऊं मेरे भाई मैं आपको, तो आपके दे रखा पढ़ना और कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया हैगा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। तो इसका मेरे भाई आपका ईडियम फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होगा। दे रखा है रूल द रोस्ट। तो रूल द रोस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता हैगा एक तरीके से शासन करना। ठीक है, शासन करना। ठीक, इस साल लिखा शासन करना होगा इसका। तो इसका मेरे भाई आपका होगा टू बी इन चार्ज, किसी के हाथ में चार्ज होना। ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया हैगा इसका बनाना है एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में दे रखा बनाना एक्टिव वॉइस बनाना हैगा। तो यहाँ पे दे रखा है बाय द किटन, ये आपका बना रखा ऑब्जेक्ट मेरे भाई, ये आपका सब्जेक्ट बना रखा मेरे भाई। तो ये जो आपका हैगा सब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाएगा और ये जाएगा अपनी जगह पे। तो बन जाएगा ये आपका द किटन। यहाँ पे मैं बीइंग लगाऊंगा ना, बीइंग, तो बीइंग लगेगा। ठीक है, वॉज आएगा। ठीक है, अगर वॉज दे रखा होता ना मेरे भाई तो हम लगाते हैं बीइंग। ठीक है। तो अगर ये हमें पीछे जाना है तो हम बीइंग हटा देंगे, सिर्फ वॉज आ जाएगा। वॉज नट्स बाय, सॉरी बाय नहीं आएगा, नट्स। फिर आपका आएगा द बॉल ऑफ यार। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो मेरे भाई दे रखा आपका करियर। तो इस करियर की स्पेलिंग क्या होती है,
तो स्पेलिंग होती है कैरियर की स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, CARRIER। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इधर रखा आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का आपका मेरे भाई मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आपका होता है सहमति। ठीक है, तो मेरे भाई सेम इसी की तरह कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हैगा? तो ये आपका हैगा ऑप्शन नंबर 4 एसेंट। इसका मतलब भी सहमति होता हैगा। ये दे रखा है डिस्टर्ब, इसका मतलब पता ही आपको होता है परेशान करना। ठीक है, और एक लिखा अवॉइड, अवॉइड का मतलब क्या होता है आपका? टालना। फिर रखा है डिसेंट, इसका मतलब होता है आपका मतभेद। ठीक, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है मेरे भाई हमें बताना है होमोनिम्स। तो होमोनिम्स क्या होगा मेरे भाई? इसका आपका कॉम्प्लीमेंटेड का, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट। और मैं बताना किसमें एरर है। तो अगर आप यहां देखे दे रखा है ही प्रॉमिस्ड देम दैट ही वुड शो रीपे द लोन अर्जेंटली। तो मेरे भाई इसमें आपके इस वाले पॉइंट में एरर है। जो आपका श्योर है मेरे भाई, यहाँ पे आपकी एडवर्ब आएगी श्योरली। ठीक है, एक मिनट, श्योरली यहाँ पे एरर है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ठीक होगा 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया है मेरे भाई। इसे आपको खुद करना मेरे भाई, क्योंकि आप पे आपके आंसर लगे हुए हैं। तो आपको खुद पढ़ना मेरे भाई और इसमें फिल कर देना हैगा। ये आपके होमवर्क से आएंगे। ये क्वेश्चन एक ये हैगा, और आपका एक ये है 3 वाला, और एक ये 4 वाला हैगा, और एक ये 5 वाला है। ठीक है, ये आपको होमवर्क से करना है। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने आपके लिए पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए हैंगे। तो फ्रेंड्स मैं तो सिर्फ रीजनिंग और मैथ ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए मेरे भाई एक मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगवा दिया हैगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना हैगा। तो मेरे भाई अगर आप क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और मेरे भाई कमेंट में आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।